चलें जी। लास्ट लेक्चर में जब हम शुरू कर रहे थे और हमने देखा था, हमने एक्सपेंसेस की बात की थी कि कुछ एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारे एडवांस पेड होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारे पेएबल होते हैं, और हमने क्या निकालना होता है, बेसिकली एक्सपेंसेस फॉर द ईयर निकालना होता है। क्योंकि हम अक्रूवल बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर चल रहे होते हैं, तो मैचिंग कंसेप्ट हमारा चलता है। मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि जिस टाइम पीरियड के हम डील कर रहे हैं, उसी टाइम पीरियड की हमने क्या करने हैं, एक्सपेंसेस वगैरह जो हैं वो सारे काउंट करने हैं। ठीक है। अब एक्सपेंसेस तो हो गई हमारी बात। सेम गोज विद द इनकम। इनकम भी हमने क्या लेनी है, हमेशा फॉर द ईयर लेनी है। इनकम भी क्या लेनी है, हमने हमेशा फॉर द ईयर लेनी है कि इस साल की इनकम कितनी है, वो हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब हमें पता है साल शुरू हुआ 1 जनवरी, ख़त्म हुआ 31 दिसंबर। यहाँ से इनकम हमने क्या लेनी है, रिसीव करनी है। अब कुछ इनकम ऐसी होगी हमारे यहाँ पे जो हमें एडवांस में मिल जाएगी। जो क्या मिल जाएगी, एडवांस में मिल जाएगी। एडवांस इनकम का मतलब क्या है, पेमेंट रिसीव्ड, पैसे मिल चुके हैं। और जो इवेंट है टू बी लेटर, बाद में काम करना है। पैसे पहले लिए, काम में करना है बाद में। तो जो हमने फ्यूचर में काम करके देना होता है वो हमारी क्या होती है, ऑब्लिगेशन होती है। क्या होती है, ऑब्लिगेशन होती है। तो ये हमारी क्या कंसिडर होती है, लाइबिलिटी। ये हमारी क्या कंसिडर होती है, लाइबिलिटी। और क्योंकि ये अगले साल करना होता है तो ये हमारी क्या होती है, करंट लाइबिलिटी जो है वो कंसिडर होती है। उसके बाद एक हमारी इनकम है कि इवेंट वो हमारा इनकर हो गया है। इवेंट हमारा इनकर हो चुका है, काम कर दिया हुआ है, लेकिन पेमेंट दैट इज टू बी रिसीव्ड। पैसे हमने लेने हैं, तो भाई जब हमने पैसे रिसीव करने हैं तो रिसीवेबल्स नहीं बनते। हम डेटर अकाउंट में बेसिकली एक रिसीवेबल अकाउंट पढ़ के आए हैं, तो ये हमारा क्या बनता है, ये हमारे एसेट्स बनते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, करंट एसेट्स जो है वो कह रहे होते हैं। करें नोट इसको, शाबाश। और ये जो रिसीवेबल्स हैं ये तो हम पूरा डेटर अकाउंट पढ़ के आए हैं ना। आप आज सेल्स कर रहे हो, पैसे नहीं मिले तो क्या बनते हैं, रिसीवेबल्स बन रहे होते हैं।
अब हम यहाँ पे देखते हैं कि बेसिकली क्या है और किस तरह से है। अगर हम एंट्री करें, हम पहले एंट्रीज देखते हैं जो हमारी एक्रूड इनकम है। किसकी? एक्रूड इनकम की जो है वो हम यहाँ पे एंट्री करते हैं कि काम कर दिया, पैसे नहीं मिले। क्या करती है? काम कर दिया, पैसे नहीं मिले, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारा क्या बनाएगा? ये हमारा करंट एसेट्स जो है वो बन रहे होंगे। जैसे आप कह सकते हैं कि आपने सेल्स कर दी हैं, डेटर बन गए हैं, आपने घर रेंट पे दिया हुआ है, पैसे अभी नहीं दिए, तो ये सारे इसमें क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं। तो इसकी जब एंट्री पास करेंगे तो बेसिकली आपने जो भी सेल्स की हैं या जो भी सर्विसेज वगैरह दी हैं वो हो जाएंगी क्रेडिट। आपके रिसीवेबल्स या आपकी एक्रूड इनकम ये क्या होंगी? डेबिट होंगी। ये तब हम एंट्री करेंगे जब हमने अपनी सर्विसेज वगैरह दी हैं, जब हमने क्या की हैं? सर्विसेज वगैरह जो हैं वो प्रोवाइड की हैं। और जब हमें पैसे मिल जाएंगे तो बेसिकली हम तब उस वक्त की एंट्री करेंगे, कैश या बैंक जो है वो हमारा डेबिट हो जाएगा और हमारे रिसीवेबल्स या जो हमारी एक्रूड इनकम है वो क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। तो बेसिकली ये एंट्री पास करते हैं। अगर आप इस एंट्री को कंपेयर करें तो डेटर्स की भी एंट्री यही थी। जब आप क्रेडिट सेल्स करते थे, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, रिसीवेबल्स डेबिट, और जब पैसे मिलते थे कैश डेबिट, रिसीवेबल्स क्या होते थे? हमारे क्रेडिट हो रहे होते थे। तो इसका मतलब एक्रूड इनकम इज़ नथिंग न्यू। एक्रूड इनकम इज़ नथिंग न्यू फॉर योर सेल्फ। अगर हम इसकी इक्वेशन लिखें एक्रूड इनकम की, तो हमें चाहिए टोटल इनकम फॉर द ईयर, जो हमने कल लिखी थी, एक्सपेंस की लिखी थी ना हमने। टोटल इनकम में हम देखेंगे, बेसिकली याद रखिएगा कि कैश रिसीव्ड, हमें कितना कैश मिला है, प्लस इसमें हम ऐड करेंगे कि हमारे एक्रूड इनकम कितनी है या हमारे रिसीवेबल्स। एक्रूड इनकम मतलब क्या होता है? हमारे रिसीवेबल्स ये कितने हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगी? टोटल इनकम आ जाएगी। सर ये टोटल इनकम जो है ये कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसको हम कहेंगे इनकम फॉर द ईयर। और जो ये एक्रूड इनकम है ये कहाँ जाएगी? हमारे करंट एसेट्स में। तो जो हमने कल पढ़ा था, जैसे वो कहता है कि आपने कैश रिसीव किया, डैट इज़ 15 लाख, और 12 लाख रुपया आपका जो है रिसीवेबल है, तो इसमें आप ऐड करेंगे, टोटल इनकम आपकी जो आ जाएगी वो कितनी होगी? 2.7 होगी। 2.7 मिलियन जो है वो कंसिडर हो रही होगी। सेम इक्वेशंस कल वाली है। हाँ, अब चलते हैं आगे, देख लें उसको। और अगर हम इसकी बात करें एडवांस की, एडवांस में आपने पैसे पहले ले लिए हैं। तो जब आपने पैसे पहले ले लिए हैं तो आपकी एंट्री क्या पास होगी? कैश या बैंक क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और हम क्रेडिट किस चीज़ को करेंगे? क्योंकि आपने एडवांस लिया हुआ है, तो एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर या प्रीपेड इनकम, ये क्या होगी? आपकी क्रेडिट होगी, बिकॉज पैसे आपने एडवांस ले लिए हुए हैं, काम आपने मुस्तकबिल में करके देना है, तो डैट इज़ योर लाइबिलिटी। और जब आप काम करके देंगे, व्हेन यू आर गोइंग टू परफॉर्म दैट वर्क, एडवांस आपका क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और जब आपकी सेल्स या जो भी सर्विसेज हैं वो क्या हो जाएंगी?
क्रेडिट हो जाएंगी, तो ये एंट्री आप पास कर रहे होंगे। और इसके लिए भी अगर आपने टोटल इनकम जो है वो कैलकुलेट करनी हुई, कैश रिसीव्ड माइनस एडवांस, ये जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये जाएगा आपका करंट एसेट में। तो ये इक्वेशंस आपने लिखनी है, ये सारा कुछ हम इसमें क्या कर रहे होते हैं, ये लेके चल रहे होते हैं। आपने बस देखना है वो आपको क्या कह रहा है और आपने क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर वो अब आप इसको समराइज़ करें ना, जो लास्ट लेक्चर में आपने एक्सपेंसेस की इक्वेशंस लिखी थी, यहाँ पे इनकम की इक्वेशंस, ये 4 इक्वेशंस पूरा चैप्टर आपका हो जाता है। सिर्फ 4 इक्वेशंस, 4 बातें, कर लें इसको नोट। इनकम में एडवांस जो है करंट लायबिलिटी है, एक्रूड जो है वो करंट है। उल्टा लिख दिया मैंने, तो मैं सीधा कर ले, तू एक कट के एल पाला है। बहुत बहुत कमीने यार ऐसे।
देख लो, हमने उस सारी डिस्कशन की, वो फाइनल अकाउंट की वीडियो सारी। मैंने सिर्फ आपको इसके बाद एक सवाल करवाना है फाइनल अकाउंट का, ताकि आपको पता हो फाइनल अकाउंट में वैल्यू प्लेस कैसे करनी है। बिकॉज फाइनल अकाउंट में कोई चीज़ नहीं तो है नहीं, फाइनल अकाउंट में कोई चीज़ नहीं है, तो आप बताएं जिसमें ये चीज़ नहीं है, क्या नया कंसेप्ट है। ये सारा जो आपने पढ़ा इसी को हमने लिखना है बस। और एक हमारे पास मेथड है एक्रूवल एंड प्रीपेमेंट का। अभी हमने पढ़ा है डबल अकाउंट मेथड, जिसमें हम देखा है कि हम प्रीपेड का अकाउंट अलग बना रहे हैं और हम एक्रूड का अकाउंट जो है वो क्या कर रहे हैं, सेपरेट बना रहे हैं। अब हमारे पास एक मेथड है जिसको हम सिंगल अकाउंट मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंगल अकाउंट मेथड जो है वो कह रहे होते हैं। अब सिंगल अकाउंट मेथड में हम क्या करेंगे, हम एक्रूवल और प्रीपेमेंट जो है वो एक साथ ही बनाएंगे। अगर सिंगल अकाउंट मेथड, वैसे सबसे आसान सिंगल अकाउंट मेथड है। सिंगल अकाउंट के एमसीक्यूज़ मैंने आपको भेजी हैं, देखिएगा लाजमी। ये एक ही वीडियो एमसीक्यूज़ की है, उसमें सारे वो सवाल हैं जो पेपर में आएंगे आपके, बस वैल्यूज़ चेंज होंगी, पेपर में आपका एज आएंगे। अब सिंगल अकाउंट मेथड क्या होता है ये ज़रा देखिएगा। आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेंस का अकाउंट। पहले हम एक्सपेंस का अकाउंट बनाते हैं, बाद में हम इनकम का अकाउंट बनाएंगे। एक्सपेंस पेएबल एक्रूड लाइबिलिटी है। अगर ओपनिंग है तो लाइबिलिटी का बैलेंस कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये है आपके पास एक्रूड एक्सपेंसेस। एडवांस एक्सपेंस पे किए हैं, एसेट है, एसेट का बैलेंस किस तरफ होगा, हमारे पास इस तरफ होगा। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ये एडवांस एक्सपेंसेस। आगे अगर लाइबिलिटी का ओपनिंग इधर आ रहा है तो उसे यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्रूड एक्सपेंसेस। यहाँ पे क्या बनती है, लाइबिलिटी बनती है। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, जो आपने एडवांस एक्सपेंसेस पे किए हैं वो आपके पास बैलेंसेस आ जाएंगे। तो आपने सिंपल क्या किया है, उसने आपको एमसीक्यूज़ गिवन करना है, उसने आपको ओपनिंग पेबल गिवन करना है, क्लोजिंग पेबल गिवन करना है, उसने आपको ओपनिंग एडवांस गिवन करना है, उसने आपको क्लोजिंग एडवांस गिवन करना है। मोस्टली ये हम बनाएंगे जहाँ पे आप रेंट देखेंगे, कुछ एडवांस रेंट रिसीव हुआ है, कुछ एडवांस रेंट पे किया हुआ है, सैलरीज कुछ एडवांस में पे कर दी हैं, कुछ सैलरीज पेएबल हैं। तो उसने आपको ओपनिंग पेबल भी दिया होगा, उसने आपको क्लोजिंग पेबल भी दिया होगा, उसने आपको ओपनिंग एडवांस भी दिया होगा, उसने आपको क्लोजिंग एडवांस भी दिया होगा। आपने पढ़ना एक्सपेंस की बात हो रही है या इनकम की बात हो रही है। अगर एक्सपेंस की बात है तो सारे ये बैलेंसेस जहाँ जहाँ आने हैं वो लिख दे, सारे जो बैलेंसेस जहाँ जहाँ आने हैं वो लिख दिए। अब उसने आपको बताया होगा कि आपने कैश पेमेंट कितनी की है उस एक्सपेंस की, सैलरीज फॉर द ईयर आपने कितनी पे की हैं, रेंट फॉर द ईयर कितना पे किया है, इंश्योरेंस कितनी पे की है, उसने ये आपको बताया होगा, उसने ये आपको बताया होगा। जब हम एंट्री करते हैं पेमेंट की तो बैंक अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट, एक्सपेंस अकाउंट क्या होता है, डेबिट। तो उसने बैंक का आपको यहाँ पे दिया होगा, आपने जितनी पेमेंट की है आप बैंक में जाके यहाँ लिखेंगे, आप इस अकाउंट को जो है वो क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि इनकम स्टेटमेंट में कितना आपका एक्सपेंस आएगा, ये आपकी क्या होगी, दैट विल बी योर बैलेंसिंग फिगर, दैट विल बी योर बैलेंसिंग फिगर जो है कंसिडर हो रही होगी। इज दैट क्लियर? तो ये सिंगल अकाउंट है, ये क्या है आपका सिंगल अकाउंट है। आपको मोस्टली एमसीक्यूज जो मिलने हैं सिंगल अकाउंट वाले मिलने हैं। डबल अकाउंट तो हमने डिस्कस कर लिया, मैंने आपको डबल अकाउंट से नहीं करवाया, मैंने आपको इसकी इक्वेशंस लिखवाई हैं। तो वो 4 इक्वेशंस, इसका आप क्या करो अकाउंट बनाओ, आपके पास हर चीज़ जो है वो क्या हो जाएगी, आ जाएगी। अब इसके साथ ही अगर हम इनकम का भी बना के देख लेंगे, तो एक्सपेंस का हो गया है, अगर हम इनकम का बना के देखें तो वो देखते हैं क्या है और किस तरह से है। अगर हम इनकम का अकाउंट बनाएं और हम सिंगल अकाउंट बनाएं इसका, बेसिकली ये आ गई इनकम। अब इनकम एडवांस में हमने ले ली है तो वो हमारी क्या थी, लाइबिलिटी थी। तो यहाँ पे आ जाएगी ब्रॉट डाउन, दैट इज प्रीपेड इनकम, ये गिवन होगा। यहाँ पे आप लेंगे क्लोजिंग बैलेंस किसका, प्रीपेड इनकम का, ये आपके पास आ जाएगा। डन हो गया। फिर आपके अगर इनकम रिसीवेबल है, जिसको आप एक्रूड कहते हैं, ये आपके पास आ जाएगी एक्रूड इनकम, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी, एक्रूड इनकम, बिकॉज ये आपकी क्या है, रिसीवेबल्स है, ये क्या है आपकी
रिसीवेबल है। जब आपको इनकम रिसीव होगी तो बैंक अकाउंट क्या होगा, पैसे आए हैं, बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट। इसका मतलब इनकम के अकाउंट में हम यहाँ पे ऑन लिख देंगे क्रेडिट साइड पे कि भाई हमें इतने पैसे या इतना कैश जो है वो रिसीव हुआ है। तो हम जब बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो यहाँ पे जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये हमारी क्या होगी, ये हमारी होगी इनकम फॉर द ईयर। ये हमारी क्या होगी, इनकम फॉर द ईयर जो है वो कंसिडर हो रही होगी। इज दैट क्लियर। अब 4 चीज़ें हैं, इक्वेशन, ये इक्वेशन ये हमने कब बनाई है, जब हम टू अकाउंट मेथड बना रहे हैं। ये किसके लिए इक्वेशन थी, एक्रूड इनकम के लिए। ये किसके लिए इक्वेशन थी, एडवांस इनकम के लिए। हमने लास्ट लेक्चर में 2 इक्वेशंस लिखी थी, एक्रूड एक्सपेंस के लिए और एडवांस एक्सपेंस के लिए। अगर आपका एमसीक्यूज इस तरह का है जिसने कहा है जी बताएं, तो ये इक्वेशन लिखोगे, भाई दस्ती जवाब होगा। ये इक्वेशंस लिखोगे, आपके पास दस्ती जवाब आएगा, आपका एग्जैक्ट एमसीक्यूज आएगा। अगर वो आपको एक एमसीक्यूज गिवन करता है जहाँ पे ओपनिंग रिसीवेबल है, क्लोजिंग रिसीवेबल है, ओपनिंग एडवांस है, क्लोजिंग एडवांस, इसका मतलब वो इस अकाउंट की बात कर रहा है। इसका सिंपल अकाउंट बनाओगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब वो पेपर में हमसे क्या कुछ फाइंड आउट करवा सकता है, पेपर में वो हमें कहेगा कि भाई मुझे ये निकाल दो मोस्टली, या ये गिवन करेगा, पेपर में हमसे क्या निकलवाएगा, ये निकलवा रहा होगा, या सारा कुछ गिवन करेगा तो हमसे क्या निकलवा रहा होगा, ये क्लोजिंग बैलेंसेस जो है वो निकलवा रहा होगा। इस तरह का आएगा। तो आपने सवाल पढ़ना, अगर सवाल में उसने आपको ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दोनों गिवन किए हैं, एडवांस के भी और रिसीवेबल्स के भी, अकाउंट बनाओ, चुप करके एमसीक्यूज करो, विद इन अ मिनट हो जाएगा। ये आपके कैलकुलेशन, सिंपल डाटा पकड़ना, लिखना है आपने। और अगर उसने आपको उस वक्त डाटा गिवन किया हुआ है कि जी आपके एडवांस इतना पे हुआ, इनकम की फाइंड आउट करें, तो फिर आप क्या करोगे, इक्वेशन से करोगे, आपका विद इन अ मिनट जो है सवाल जो सॉल्व हो जाएंगे। और फाइनल अकाउंट में भी हम इसको इस तरह से ही क्या कर रहे होंगे, एडजस्ट जो है वो कर रहे होंगे। डाटा के मुताबिक हमें पता चलेगा एक सिंगल अकाउंट। हाँ जी, और जो मैंने आपसे एमसीक्यूज़ की वीडियो शेयर की है, अगर आप उसको आज अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, आपको ज़िंदगी में ये एक्रूवल प्रीपेमेंट कभी नहीं भूलेगा, ताकि आपका फाइनल अकाउंट का सवाल जो है वो भी हो जाए। ठीक है, तो हम इसको वाइंड अप करते हैं। अब आप लोगों ने एक्रूवल के एमसीक्यूज़ लाजमी देखने हैं, ताकि कल मैं आपको 2 सवाल करवाऊँगा, सिर्फ 2 सवाल फाइनल अकाउंट के।